बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक कॉन्डक्टर को किस तरह से चेक करते हैं कि वो हेल्दी कंडीशन में है या फिर फॉल्टी कंडीशन में है। दोस्तों, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज़ होने वाली चीज़ मैग्नेटिक कॉन्डक्टर है, जिसको हम कंट्रोलिंग के लिए या फिर स्विचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा DOL, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड और लाइटिंग की कंट्रोलिंग के लिए हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को किस तरह से चेक करते हैं कि वो हेल्दी कंडीशन में है या फॉल्टी कंडीशन में है। तो मेरे पास मल्टीमीटर है, जिसकी मदद से मैं आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चेक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, इसके कॉन्टैक्ट कहीं से जले हुए तो नहीं है या फिर इसकी बॉडी जो है वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है। अगर इस तरह से ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है। सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होती है वो इसका ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स हमें इसके चेक करने होते हैं कि ये प्रॉपर लैच और डी लैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये इसके मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर लैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहीं अटक तो नहीं रहे बीच में। अक्सर ये होता है कि इसके कॉन्टैक्ट प्रॉपर लैच डी लैच नहीं होते, बीच में जाके फंसते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर भी जो हमारा जो कॉन्टैक्टर है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वो फॉल्टी है, सही कंडीशन में नहीं है, उसे हमें रिप्लेस करना होगा। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड चीज़ हमें चेक करनी होती है वो होते हैं इसके पावर कॉन्टैक्ट्स, कि इसके जो पावर कॉन्टैक्ट्स हैं वो सही हैं या नहीं। दोस्तों, अगर पावर कॉन्टैक्ट्स में आपको दिखाऊं तो इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मली क्लोज और दूसरा होता है नॉर्मली ओपन। ये इसके सिंबल है। नॉर्मली क्लोज का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, ठीक है, और नॉर्मली ओपन का जो सिंबल है वो इस तरह का। तो इसके पावर कॉन्टैक्ट्स के बाद बारी आती है कि इसकी कॉइल्स की, जिसको हम सप्लाई देते हैं, और इसकी कॉइल के कॉन्टैक्ट A1 और A2 होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये A1 है और ये A2 है, इसको हम सप्लाई देते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये इसमें दिया हुआ है इसके वोल्टेजेस। ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ और इस तरह से 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। ठीक है, और 220 वोल्ट या 200 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़, यानी कि 50 और 60 हर्ट्ज़ दोनों पे ऑपरेशनल हो सकता है। ठीक है, ऑपरेट हो सकता है। और इसके अलावा 220 वोल्ट के ऊपर इसकी कॉइल जो है वो एनर्जाइज होगी, इसकी कॉइल को 220 सप्लाई देनी है। ठीक है, इसमें एक 380 या 440 वोल्ट के भी जो है वो कॉन्टेक्टर आता है, जिसके A1 और A2 को 3 फेज सप्लाई, जिसको कहते हैं हम 2 फेज सप्लाई 440 वोल्ट जो है वो हम इसको देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर परचेज़ भी अगर करते हैं तो आप इसको ध्यान में रखें और इसको वही सप्लाई दें जिसकी सप्लाई के लिए ये डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, तो चलें अब मैंने आपको इसका फंक्शन तो बता दिया, मल्टीमीटर के थ्रू इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो है वो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर देंगे हम। ठीक है, इसके मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर दिया है। और अब इसके पावर कॉन्टैक्ट्स को देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये हैं नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली क्लोज है अगर, तो मैं इसको नॉर्मली अगर इसके ऊपर टच करूँगा तो कंटिन्यूटी देनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और बाकी जो है वो नॉर्मली ओपन है तो इनके ऊपर कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। तो इनके ऊपर ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहे, और फिर मैं इनको फर्दर शॉर्ट करके भी देख लूँगा किसी और से ये जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है कि हमने ये नॉर्मल कंडीशन में तो हमने देख ली। ठीक है, और एक कंडीशन वो होती है जब हम इसी कॉइल को सप्लाई देते हैं और इसके जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स है वो कॉइल एनर्जाइज होती है और मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो है वो लैच होते हैं। ठीक है, तो जब ये डी लैच होगा तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन की ये हमें कंडीशन दी हुई हैं। नॉर्मली क्लोज है ये। ठीक है, अब नॉर्मली क्लोज है तो जैसे ये लैच होगा तो इसको ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मली क्लोज है और लैच होने के बाद ये कंटिन्यूटी नहीं देगा, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसी तरह से ये अभी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, लैच करूँगा, तो ये कंटिन्यूटी इसको देना चाहिए। तो देखें ये कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो इसी तरह से हम बाकी भी नॉर्मली ओपन पॉइंट चेक कर लेंगे। और ये तरीका होता है किसी भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चेक करने का। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि जब हम इसकी कॉइल को, अक्सर ऐसा होता है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जब हम कॉइल को एनर्जाइज़ करते हैं तो वो कॉन्टैक्टर जो है वो नॉइज़ करता है, हमिंग करता है।
ठीक है, या वाइब्रेट करता है इस तरह से। तो अगर इस तरह की भी कंडीशन है तो वो मैग्नेटिक कॉन्डक्टर फॉल्टी है। मैं इसको सप्लाई देके आपको चेक करवा दूंगा कि ये हमिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर कॉन्डक्टर ऐसे होते हैं जो सप्लाई देने के बाद हमिंग करते हैं। तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि किस तरह से उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास 2 वायर्स मौजूद हैं और एक टेस्टर है। तो टेस्टर की मदद से मैं इसके वायर्स को टाइट कर लेता हूँ ताकि ये हिले ना, ठीक है। तो चलें। तो दोस्तों यहाँ मेरे दोनों वायर्स टाइटली कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इनको सप्लाई में लगा के देखता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्टर सही है या नहीं। हो गया है, ठीक है। ये प्रॉपर लैच हो रहा है और ये डी लैच हो रहा है। आप देखें इसमें कोई भी हमिंग का साउंड नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्टर में कोई भी हमिंग का साउंड नहीं है, प्रॉपर लैच और डी लैच हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आपने आज सीखा होगा कुछ ना कुछ इस वीडियो से। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।